इस किस के आगाज़ में सुल्तान मलिक शाह अल अरसलान के मज़ार से वापसी के लिए रवाना होते हैं। इस दौरान इनके साथ निज़ामुल मुल्क भी मौजूद होते हैं। मलिक शाह एक नज़र अपने लश्कर पर दौड़ाते हैं और खिताब करते हुए कहते हैं, मेरे बहादुरों, मेरे बाबा का माज़गरत में लहराए जाने वाले परचम का साया कुस्तुनतुनिया तक फैलने वाला है। यरूशलेम की बाज़ंतीनी काफरों के साथ इत्तेहाद करने वाले गद्दार फातमियों से हिफाजत करने वाले हम हैं। इस पर सब सिपाही हम आवाज़ होकर कहते हैं, हम हैं, हम हैं। मलिक शाह कहते हैं, खिलाफत का इल्म हमेशा के लिए सरबुलंदी करने की कसम खाने वाले भी हम हैं। हमारा मकसद हक पर यकीन करना और अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारना है। हमारा मकसद हक पर यकीन करना और अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारना है। हमारा मकसद पूरी इंसानियत में सच्चाई और ख़ूबसूरत ज़िंदगी लाना है। इसके बाद मलिक शाह अपनी तलवार निकालकर कहते हैं, ये तलवार तमाम फतोहात तक तो नहीं जा सकती, लेकिन ये हमारी नस्लों के लिए राह हमवार करेगी। अब वक्त आ गया है कि हम बातिल कुव्वतों की ईंट से ईंट बजा दें। हम अपने दुश्मनों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। दूसरी तरफ एक काले कपड़ों में मलबूस आदमी खुफिया कमरे में आता है और संजर को देखते हुए कहता है, तो तुम हो उस शैतान के जासूस। वो शख्स अपने साथियों को बुलाने ही लगता है कि संजर अपने हाथ में पड़ी बेल्ट से उसका गला दबा देता है। इसके बाद दो और हमला आवर संजर पर हमला करते हैं। इसी दौरान उनमें से एक हमला आवर उस बेल्ट को आग में फेंक देता है, लेकिन संजर उन दोनों आदमियों को मारकर उस बेल्ट की तरफ बढ़ता है तो पीछे से एक और हमला आवर उस पर वार करने लगता है कि अचानक से एक अजनबी शख्स उस हमला आवर को कत्ल कर देता है। वो शख्स संजर से कहता है, चलो यहाँ से। इस पर संजर कहता है, नहीं, वो बेल्ट मुझे चाहिए। इस पर वो आदमी संजर से कहता है, चलो यहाँ से संजर। उस शख्स के मुंह से अपना नाम सुनकर संजर उससे पूछता है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? इस पर वो आदमी संजर से कहता है, जिसने हमें नाम दिए हैं उसने मेरा नाम अरसलान तुर्श रखा है। इस पर संजर कहता है, तो तुम हाजी निज़ामुल मुल्क के आदमी हो। इस पर अरसलान पूछता है, क्या आप इस मसले को हल कर पाएंगे? ये सुनकर संजर कहता है, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अब चलो यहाँ से। इसके बाद वो दोनों वहाँ से इंतहाई मोहतात होकर निकलने लगते हैं। रास्ते में दोनों का सामना सियाह लिबास में मलबूस पहरेदारों से होता है, लेकिन वो दोनों उनको कुचलते हुए बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बाकी सिपाहियों को कुचलते हुए किले की छत पर पहुंचते हैं कि अचानक से एक शख्स जलती हुई मशल उठाए हुए आता है और संजर से कहता है, तुम मरोगे। लेकिन अरसलान तुर्श उसको चाकू मारकर वहीं उसका काम तमाम कर देता है। इस दौरान संजर की नज़र उस शख्स पर जाती है जो तेल के कुएं का ढक्कन उठाए खड़ा होता है। ये देखकर संजर कहता है, ये तेल का कुआं है। उन्होंने किले के नीचे मिट्टी के तेल में आग लगा दी है और वो जल्द ही इस किले को तबाह करने वाले हैं। ये कहते साथ ही वो दोनों उस गहरे समुद्र को देखने लगते हैं। काले लिबास में मलबूस आदमी उस तेल में जलती हुई मशल फेंक देता है और उसके बाद किले में एक जोरदार धमाका होता है। इसी के साथ संजर और अरसलान समंदर में कूद जाते हैं और किला पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और यहाँ पर इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।